हम लोग प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं और कल की लेक्चर में एक मिस्टेक हुआ है और उस मिस्टेक को पहले मैं यहाँ पे सही कर लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि आप लोग पहली बार बोटनी पढ़ रहे हो ना, ये पकड़ ली राजश्री, ठीक है, ये आई है अभी, तो ये पकड़ ली। कल मैंने लिखा था कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनेसियम, ठीक है था, लिखा था मैंने। और कल मैंने बोला था कि जो एंड्रोसियम का यूनिट होता है स्टेमेन, राइट, और इसका यूनिट होता है कार्पेल। तो कल मैंने पता नहीं हो सकता उल्टा लिख दिया, स्टेमेन को कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल, शायद मैंने इसको मेगा बोल दिया था गलती से, और इसको बोलते हैं मेगा स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल। देखो आपको मैं याद रखने का तरीका भी बताता हूँ, ठीक है। देखो कार्पेल क्या है, फीमेल पार्ट है, और मेगा से क्या रखना, मेघा, मेगा से क्या याद रखना, मेघा, और मेघा लड़का तो कभी नहीं होता यार मेरे ख्याल से, मेघा लड़की ही होती है, ठीक है। तो मैंने ऐसे याद रखा है मेघा स्पोरोफिल, ठीक है, यानी कि लड़की वाला पार्ट, यानी कि कार्पेल यानी कि फीमेल वाला पार्ट, ठीक है। तो अगर ये मैंने उल्टा लिख दिया था तो सही कर लेना, ठीक है। नाउ फिर मैंने कल आपको फ्लावर के कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज बताए थे और मैंने कहा था ये टर्मिनोलॉजी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिलेगा और आपको आगे प्लांट मॉर्फोलॉजी में फैमिलीज पढ़ने में काफी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। इसी में मैंने आपको सबसे पहले बताया था, एक बार जल्दी से रिकैप करा देते हैं तब आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि फ्लावर दो प्रकार के होते हैं। मैंने कहा एक होता है परफेक्ट फ्लावर और एक होता है इम्परफेक्ट फ्लावर, और मैंने ये भी कहा था कि परफेक्ट फ्लावर को ही कहते हैं कंप्लीट फ्लावर और इम्परफेक्ट फ्लावर को कहते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। ये मैंने किस बेसिस पे कहा था, मैंने कहा था कि ऑल फोर फोर फ्लोरल होल्ड यदि हैं तो परफेक्ट फ्लावर, नहीं है तो इम्परफेक्ट फ्लावर। सारे के सारे होल नहीं है, कोई एक भी एब्सेंट हुआ तो। मैंने कहा था कि मोस्टली बाइसेक्सुअल फ्लावर कैसे होते हैं, परफेक्ट होते हैं, क्योंकि कैलिक्स कोरोला इन जनरल होता ही है। लेकिन यूनिसेक्सुअल जितने भी फ्लावर है, ऑल यूनिसेक्सुअल फ्लावर आर इनकम्प्लीट फ्लावर। नेक्स्ट मैंने कहा था फ्लावर तीन प्रकार के होते हैं। ये मैंने बोला था, एक होता है डाइक्लेमाइडस, एक होता है मोनोक्लेमाइडस और एक होता है एक क्लेमाइडस। वर्ड क्या बोल रहा हूं मैं, क्लेमाइडस, एक क्लेमाइडस, डाइक्लेमाइडस, मोनोक्लेमाइडस, एक क्लेमाइडस। ये मैंने किस बेसिस पे कहा था, मैंने कहा था देखो ये जो मैंने आपको चार फ्लोरल होल्ड बताया ना, इन सब का रिप्रेजेंटेशन भी है। कैलिक्स को हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, कोरोला को सी से, एंड्रोसियम को ए से और गाइनेसियम को जी से, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर कैलिक्स कोरोला दोनों हो, बोथ आर प्रेजेंट, देन डाइक्लेमाइडस। कैलिक्स कोरोला दोनों है। अब मैं क्या कह रहा हूं, ना कैलिक्स है ना कोरोला, दोनों में से कोई नहीं है, उन दोनों की वजह यहाँ कौन है, पेरियंथ है, जिसका यूनिट टेपल था, तो ऐसा होगा मोनोक्लेमाइडस। और मैंने कहा ना ही कैलिक्स ना ही कोरोला ना पेरियंथ, कुछ भी नहीं है, तो वो कौन है, एक्लेमाइडस। और मैंने कहा था इसका एग्जांपल सुपर डुपर, इसका एग्जांपल बहुत फेमस है, मोनोकोट फैमिली जो आपकी सिलेबस में है, लिलियसी तो फेमस, और बाकी मैंने कहा था इसके साथ आप फेबिसी याद रखोगे, वो भी क्या है, मोनोकोट बोला था, ठीक है। नाउ पोएसी होता है। अरे सॉरी पोएसी नॉट फेबिसी, पोएसी, ठीक है। नाउ फ्लावर, अब नेक्स्ट मैंने कहा था फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ एंड्रोसियम एंड गाइनेसियम। फ्लावर दो प्रकार का, एक तो बाइसेक्सुअल और एक यूनिसेक्सुअल। मैंने कहा था अगर एंड्रोसियम और गाइनेसियम दोनों हो तो फ्लावर बाइसेक्सुअल, और यदि या तो एंड्रोसियम हो या फिर गाइनोसियम हो, कोई दोनों में से कोई एक हो, और लगाया मैंने, तो फ्लावर यूनिसेक्सुअल। एंड्रोसियम होगा तो मेल फ्लावर कहलाएगा और गाइनोसियम होगा तो फीमेल फ्लावर कहलाएगा। मतलब इसके पास सेक्स ऑर्गन क्या, एंड्रोसियम, इसके पास सेक्स ऑर्गन केवल क्या, फिर देखो कैलिक्स कोरोला हो नहीं हो वो अलग मैटर है, मैं उसके भी पे थोड़ी ना बता रहा हूँ बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ये मैं बता रहा हूँ किस भी पे, एंड्रोसियम और गाइनोसियम के भी पे, ठीक है। फिर मैंने कहा था फ्लावर जनरली बाइसेक्सुअल होते हैं, लेकिन बहुत सारे प्लांट में यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, बहुत सारे प्लांट में। फिर मैंने कहा था यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर के बिहाफ पर प्लांट दो प्रकार के, एक मोनोइसियस प्लांट और एक डाइसियस प्लांट। मैंने क्या बोला था, एक ही घर में अगर प्लांट, एक ही घर में दोनों सेक्स ऑर्गन हो, यानी कि ऐसे फ्लावर हो
जहां एंड्रोसम भी हो और जहां गायनेसम भी हो, ऐसे प्लांट जहां पर दोनों सेक्स ऑर्गन हो। तो हो सकता है कि एक ही प्लांट पे बाइसेक्सुअल फ्लावर हो, या एक ही प्लांट पे दोनों यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो, मेल भी और फीमेल भी हो। तो ऐसा होगा मोनोस्टेस प्लांट। मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी बताया था ट्रिक के जरिए, अगर आपको कल वाला मैटर याद हो तो। याद है मैंने कल बोला था कि कास मतलब कैस्टर, कोकोनट, कुकुरबिटेसी, पाइनस, मेज। मुझे भी ट्रिक के जरिए याद है। फिर मैंने कहा था डाइसियस में अगर ऐसा कोई प्लांट जहां पर एक सिंगल प्लांट पर एक सिंगल सेक्स ऑर्गन रखने वाले फ्लावर आते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? ये मेल प्लांट या फीमेल प्लांट है, क्योंकि उस पर सिंगल सेक्स ऑर्गन रखने वाले फ्लावर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। अब बोलो, मैं यहाँ से एक लाइन बोल रहा हूँ, मैं यहाँ से एक लाइन बोल रहा हूँ, जिनको ये लाइन सही लगेगा वो बोलना यस, जिनको गलत लगेगा वो बोलना नो। मैं लाइन लिख रहा हूँ यहाँ साइड में। सोचते चलो, मैं 3-4 स्टेटमेंट लिखूंगा, आपको पहचानना है लाइन सही है कि गलत है। और ऐसे स्टेटमेंट आपके एग्जाम में आते हैं और आप गलत करके आते हो। चलो पहले ये दोनों लाइन ही पकड़ो। चलो अभिषेक, क्या लगता है फर्स्ट लाइन सही है या गलत है? सर फर्स्ट लाइन सही है। रिभा, फर्स्ट लाइन के बारे में क्या ख्याल है? सही नहीं है। गलत है। अतीक, फर्स्ट लाइन के बारे में क्या ख्याल है? गलत है। राजश्री, फर्स्ट लाइन के बारे में क्या ख्याल है? सर सही है। सही है। जो लोग सही बोल रहे हैं वो लोग इस लाइन को दोबारा देखिए। जो लोग सही बोल रहे हैं वो लोग इस लाइन को, फर्स्ट लाइन को दोबारा देखिए और फिर बताइए कि सही कि गलत है। सर इसमें दो ऑप्शन हो सकता है कि सर एक प्लांट में दो अलग अलग फ्लावर हो, और मुझे ऐसा भी हो डायरेक्ट ये सकता बताना है कि ये फर्स्ट लाइन सही है या गलत है, मुझे बस ये जानना है। है। नहीं सर, गलत है। पक्का? हाँ सर। अभिषेक, अभी भी सही लग रहा है जी? यस सर। सही अभी भी लग रहा है? सही यस अभी सर। भी? अभी भी अगर सही लग रहा है तो तुम पढ़ाई करके नहीं आए हो। मैंने कल कहा था कि मोनोसिस प्लांट ऐसे होते हैं, ऐसे भी कुछ ऐसे मोनोसिस प्लांट है जिसपे बाइसेक्सुअल फ्लावर है, और कुछ ऐसे भी मोनोसिस प्लांट होते हैं जिसपे एक ही प्लांट पे, एक सिंगल प्लांट पे बहुत यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। बहुत यूनिसेक्सुअल मतलब मेल और फीमेल वाले अलग अलग फ्लावर है एक ही प्लांट। तो ये लाइन सही कहां से हो गया जब यहाँ ऑल वर्ड मैंने घुसा दिया तो? क्या सारे के सारे मोनोसिस प्लांट बाइसेक्सुअल फ्लावर रखने वाले होते हैं क्या? कुछ ऐसे भी तो जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर रखते हैं। बोलो, फिर ये लाइन सही कहां से हो गया? बोलो, ये लाइन तो गलत है ना। नाउ सेकंड लाइन, कितनों को लगता है कि सेकंड लाइन सही है? अतीक, क्या ख्याल है? सही है सर। सर रिभा, सही है। रासरी सही है? सही है। हाँ सर अभिषेक, सही है। अभिषेक, सर सही है सर। अभिषेक तुम दोबारा सोचो, सोच लो एक बार। सर सही है सर। पक्का? यस सर। ये लाइन सही है। ठीक है, नाउ थर्ड लाइन। कितनों को लगता है लाइन सही है? रिभा, या गलत है? सही है।
सही है। राजश्री, सर सही है। अतीक, सही है सर। अभिषेक, सही है सर। पक्का? यस सर, अब अभी ये आप लाइन ही तो सही, बताया सर। अब ये लाइन सही है। इधर देखो, मोनोसियस प्लांट बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, फ्लावर रखने वाला, और यूनिसेक्सुअल भी फ्लावर रखने वाला होता है। पक्की बात? नाउ अब मैं यहाँ पे कुछ लाइन लिखूंगा और आपको पहचानना है, मतलब कि एक सेंटेंस, मतलब कि 2 वर्ड का एक सेंटेंस लिखूंगा, आपको पहचानना है कि वो लाइन सही है या गलत है। लिखूं? चलिए, किसका माइक ऑन है? बंद कीजिए, जब पूछेंगे तब बोलना है। माइक किनका ऑन है? राजश्री, माइक ऑन है, बंद कर लो, पूछेंगे तब बोलना। चलिए, आपके पास 4 लाइन लिखा हुआ है, मतलब 2 सेंटेंस का वर्ड। आपको बताना है यूनिसेक्सुअल प्लांट मिलते हैं या नहीं मिलते हैं नेचर में, बाइसेक्सुअल प्लांट नेचर में मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, और मोनोसेक्स फ्लावर नेचर में मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, और डाइसेक्स फ्लावर नेचर में मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। चलो एक एक करके पूछते हैं। रिभा, क्या ख्याल है? सर रिभा, होते होंगे। होते होंगे सबके सब। ओके, अतीक, क्या ख्याल है? हाँ सर, होते ही होंगे। होते ही होंगे। अभिषेक, क्या ख्याल है? सर सर फ्लावर से होता है ना सर, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। ठीक, देखते हैं अभी। राजश्री, क्या ख्याल है? नहीं सर, नहीं होता। सही बात। हाँ सर, नहीं होता होगा। यही फर्क है मेरे और किसी और के स्टूडेंट बनने में। सीखो, एक बात सीखो, बहुत सारे टीचर तक ये वर्ड लिख देते हैं और बोलते हैं यूनिसेक्सुअल प्लांट, बाइसेक्सुअल प्लांट। गलत, लिटरली गलत। राजश्री, माइक बंद कर लो, आंसर देके फिर माइक बंद कर लेना। यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल प्लांट नहीं होता है मेरे भाई। सेक्स ऑर्गन प्लांट का नहीं होता, सेक्स ऑर्गन फ्लावर का होता है, हमेशा ध्यान रखना। सेक्स वर्ड आया मतलब सेक्स ऑर्गन, और सेक्स ऑर्गन प्लांट का नहीं होता, सेक्स ऑर्गन फ्लावर का होता है। ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। और कल मैंने आपको बोला था, शियस वर्ड का मतलब था हाउस, घर, और घर फ्लावर नहीं होता है, घर प्लांट होता है, बॉडी प्लांट होता है। तो मोनिसेस फ्लावर और डाइसेस फ्लावर एग्जिस्ट नहीं करते। ऐसा वर्ड जहां पे भी लिखा मिले, समझ लेना वो गलत है। अब कल को अगर यही वर्ड लिख के आपसे एग्जाम्पल पूछ लिया जाए कि यूनिसेक्सुअल प्लांट कहाँ मिलते हैं, और 4 एग्जाम्पल आपके सामने दे दे, सुनो ध्यान से, आपको चूज करना है कि इनमें से कौन यूनिसेक्सुअल प्लांट है। ओके, इनमें से कौन यूनिसेक्सुअल प्लांट है, और आपको चूज करना है। नाउ देखना, पहली बात तो ये वर्ड ही गलत है, क्वेश्चन ही बोनस हो जाना चाहिए। और आपके सामने मैंने 3 ऑप्शन ऐसे दे दिए जो डाइसियस प्लांट है, ओके, और एक ऑप्शन मैंने ऐसे दे दिए जो मोनेसियस प्लांट है। आप बताओ क्या आंसर मारोगे? अतीक, 1 2 3 4 में क्या आंसर मारोगे? प्लांट तो होता ही नहीं है ना सर, क्या नहीं, ऑप्शन मारना है, अगर आंसर मारना है तो क्या मारोगे? डायोसियस वाले में से। अच्छा, डाइसियस वाले में, मोनोसियस, मोनोसियस सर। मोनेसियस वाले में। अभिषेक, क्या आंसर मारोगे? सर मोनेसियस। राजश्री, क्या ख्याल है? सर नहीं पता। अच्छा, रिभा, सर हमको भी नहीं पता। पहली बात तो ये लाइन ही गलत है, पहली बात तो ये क्वेश्चन ही गलत है। लेकिन हो क्या रहा है आजकल के ट्रेंड में, पता है ना आपको, नीट में क्वेश्चन गलत होता है तो बोनस नहीं होता है, क्वेश्चन पेपर भी आउट हो जाता है तो कुछ नहीं होता है। ऐसा देश चल रहा है अभी। तो अब आपको यहाँ पे मान के चलना है कि वो एक्चुअल में
मोनोसियस प्लांट के बारे में जानना चाह रहा है। वो एक्चुअल में आपसे मोनोसियस प्लांट के बारे में जानना, जबकि लाइन ही गलत है। यूनिसेक्सुअल प्लांट होता है क्या जी, पागल वगल हो क्या आपको ये मारे। अब देखो अगर बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो क्वेश्चन ही गलत है, बोनस हो जाएगा, समझ रहे हो ना। ये मैंने आपको इस घेरे के अंदर वो बातें बताई जो बिल्कुल गलत है, वाहियात है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इसका अर्थ निकाल रहे हैं। तो मैं क्या करूं भाई, मैंने भी साइड में बता दिया। इस टाइप से कोई क्वेश्चन पेपर बना देगा तो तुम्हें भी उसी अकॉर्डिंग से आंसर मार के भाग जाना है, ठीक है। बाकी है तो गलत ही, ठीक है। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले टर्मिनोलॉजी की तरफ चलते हैं, ठीक है। नाउ ये भी याद रखिएगा, कैलिक्स को के से और कोरोला को सी से। अब आप बोलोगे सर दोनों में तो सी ही लगा, एंड्रोसे में तो ए ले लिए, गानेसे में जी ले लिए, तो यहाँ पे कैलिक्स में सी ले लिए, तो इसमें के क्यों लिए। अब देखो मजबूरी थी यार, देखो कोरोला भी सी से स्टार्ट हो रहा है, ये भी सी से स्टार्ट हो रहा है, तो साइंटिस्टों ने कहा कि चलो भाई इस कैलिक्स वाले को के से ले लो, कैलिक्स। क्या आप बोलोगे सर यहाँ पे भी तो कोरोला वर्ड आ रहा है, तो इसको के से ले लिया, ठीक है, और इसको सी से ले लिया, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। नाउ अब क्या कर रहे हैं हम लोग, आगे और कुछ टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं छोटे छोटे, तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक टर्मिनोलॉजी ये मैंने आपको पहले भी बताया है, ब्रैक्ट्स, याद करो मैंने आपको ये पहले भी बता दिया था। मैंने कहा था कि ये मान लो स्टेम का एक्सिस है, और स्टेम के एक्सिस, मान लो स्टेम एक्सिस है, उसके नोड से क्या निकलता है आपको, पहले तो स्टार्टिंग में फ्लोरल बर्ड होता है, और बाद में बर्ड ही क्या बन जाता है, पेडिसल, ये पेडिसल, और पेडिसल के एंड पे क्या रहता है, फ्लावर, ये लो फ्लावर आ गया। और कई तो ऐसे भी फ्लावर होते हैं, जैसे मान लो कि स्टेम, स्टेम का एक्सिस है इस टाइप से, ठीक है, और फ्लावर ससाइल है। तो अब देखो चाहे हो ब्रैक्ट, चाहे मतलब कि चाहे हो ये वाला फ्लावर पेडिसलेटेड या ससाइल फ्लावर, लो मैं लिख देता हूँ, ये कैसा फ्लावर है, ये आपका पेडिसलेटेड फ्लावर, क्योंकि इसमें पेडिसल है, ये है पेडिसलेटेड फ्लावर, और ये है ससाइल फ्लावर, ये है ससाइल फ्लावर, ओके। और ये आपका पेडिसल है, ये आपका पेडिसल है। मैं कह रहा हूं ना कि यहाँ पे पेडिसल के बेस पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर आ जाए, इसी को क्या कहते हैं, ब्रैक्ट। अगर मान लो ससाइल फ्लावर है तो क्या वहां पे ब्रैक्ट आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, यहाँ पे आ जाएगा फ्लावर के बेस पर एकदम। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं क्या, ब्रैक्ट। दिस इज ब्रैक्ट, यानी कि ब्रैक्ट मे बी फाउंड इन पेडिसलेटेड फ्लावर एंड मे बी फाउंड इन ससाइल फ्लावर, ब्रैक्ट फाउंड इन बोथ। अब समझिएगा, मैंने आपको ब्रैक्ट के कई सारे टाइप्स पढ़ा रखे हैं, कुछ लीफ में, कुछ फ्लावर में, कुछ इन्फ्लोरेसेंस में। याद करो, मैं एक एक करके नाम लिख रहा हूँ, आपको पहचानना है ये कहाँ मैंने बताया था। एक बहुत पहले मैंने बताया था इनवॉलिकर, एक मैंने बताया था ग्लूम, एक मैंने बताया था स्पेथ, और एक आज मैं बताऊंगा पेडिसलेटेड। चलो राजश्री बता पाओगे इनवॉल्यूकर कहाँ मिलता है, नहीं सर, नहीं पता। नहीं पता है, चलो ठीक है। रिभा इनवॉल्यूकर कहाँ मिलता है, एस्टेरेसी फैमिली में। कहाँ, एस्टेरेसी फैमिली, ठीक है। उसका एग्जांपल बताओ दोगो, मैरीगोल्ड और सनफ्लावर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अतीक और एक जगह इन्वॉल्यूशन मिलता है, वो बताना है आपको, इन्वॉल्यूशन एक जगह और मिलता है, वो बताना है आपको। इन्फ्लोरेसेंस में सर। हाँ हाँ कहाँ, अरे भाई इन्फ्लोरेसेंस तो वो बताई दी, कैप्यूचुलम, और हाँ एक वही। इन्फ्लोरेसेंस में मिलता है कहाँ, लो एक तो मैंने लिख दिया जो रिभा बताई, कैपिचुलम, कैपिचुलम इन्फ्लोरेसेंस में, यानी कि उससे जो भी फ्लावर बनेगा आगे चल के वो इन्वॉल्यूकर हो जाता है। याद करो ब्रैक्ट सारे के सारे, मैरीगोल्ड और इसमें सनफ्लावर में। एक तो कैपिचुलम इन्फ्लोरेसेंस में, और एक जगह बताया था सुपर इंपॉर्टेंट एग्जांपल के साथ। रिवा बता पाओगे, नो सर, याद नहीं है। साइथियम, भूल गए, साइथियम। सोनिया गांधी कहती है टेक यू टी फर्स्ट, सिप, चाय का सिप,
ट्रिक याद करो। साइथियम इन्वॉल्यूकर था पूरा का पूरा। अब तो याद आया होगा भाई मेरे, अरे अब तो याद आ गया होगा। नाउ ग्लूम, अच्छा राजश्री ये सब देखे घबराना नहीं, तुमको बता देंगे बैकअप कैसे हो जाएगा, ठीक है क्लास के बाद। नाउ ग्लूम, अधिक बता पाओगे ग्लूम कहाँ आया था? रीवा बता पाओगे? सर कैटकिन में था क्या? नहीं कैटकिन में नहीं था। हाँ कैटकिन में भी बोल सकते हो, लेकिन एक जगह और था। मेनली ग्लूम वहां नहीं कहते हैं, मेनली ग्लूम कहाँ कहते हैं? स्पाइक। अरे याद आया, स्पाइक, पोएसी फैमिली, ग्रास फैमिली। अरे उसमें बताए भी थे, ये देखो इसके ऊपर ये ब्रैक्ट है ससाइल फ्लावर के साथ, याद आया कुछ? हाँ नाउ स्पेथ बता पाओगे, स्पेथ कहाँ आया था अतीक? स्पैडिक्स। हाँ ये स्पेडिक्स में आया था, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। ये ग्रीन कलर भी हो सकता है, बाकी अदर कलर के भी, बनाना में ब्राउनिश कलर का। तो ये तो तीनों आप पहले ही पढ़ चुके हो, ब्रैक्ट लीफ के साथ, इन्फ्लोरेसेंस के साथ, सॉरी इन्फ्लोरेसेंस के साथ, सारे के सारे। और आज आपको हम एक और ब्रैक्ट बता रहे हैं, पेडिसिलेटेड, अरे सॉरी पेडिसिलेटेड नहीं, पेटलोइड। पेडिसिलेटेड क्या होता है? पेटलोइड, पेटलोइड ब्रैक्ट, पेटलोइड ब्रैक्ट मतलब ब्रैक्ट पेटल की तरह बन जाए। ब्रैक्ट ग्रीन कलर का होता है, लेकिन कई बार क्या होता है ना, ब्रैक्ट एकदम पतला सा हो जाता है और एकदम रंगीन अदर देन ग्रीन हो जाता है, अट्रैक्टिव हो जाता है, तो उसको बोलते हैं पेटलोइड ब्रैक्ट। ये मिलता है आपको बाउगेनविलिया में। किसमें मिलता है? बाउगेनविलिया में। आप बाउगेनविलिया का प्लांट देखे भी होंगे, खास करके सरकारी बिल्डिंग्स की दीवारों पर ये लंबे लंबे प्लांट इसके लगे रहते हैं। क्रीपर से ये भी एक तरीके से दीवारों को सहारे लगा होता है, और उसमें एकदम एकदम नाजुक नाजुक फूल होता है, जिसकी आप उसको जाके अगर तोड़ोगे ना तो उसको कागज फूल भी कहते हैं हिंदी में। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा बाउगेनविलिया का प्लांट, गूगल करके देख लेना, खास करके सरकारी क्वार्टर्स वगैरह में वो जरूर लगा होता है, ठीक है। तो वो जो आपको कोरोला नहीं है, वो जो आपको पतला पतला दिखता है ना, जिसको आप कागज फूल कहते हो, वो कोरोला नहीं है, बेसिकली वो ब्रैक्ट है। ब्रैक्ट इनलार्ज हो गया और कलरफुल हो गया है, और उसको हम बोल रहे हैं पेटलॉइड ब्रैक्ट। ये सारे के सारे ब्रैक्ट एनसीईआरटी में दिए हैं, लेकिन इधर उधर बिखार के दिए हैं, आपको सारे के सारे याद रखने हैं। फिर से बोल दे रहा हूँ, इनवॉल्यूकर कहाँ मिलता है? कैपिचुलम में भी और साइथियम में भी। कैपिचुलम का एग्जाम्पल मैंने आपको बता रखा है, क्या? एस्टेरेसी फैमिली, मैरीगोल्ड और सनफ्लावर। साइथियम इन्फ्लोरेसेंस, उसका भी एग्जाम्पल बता रखा है, U4BAC। नाउ ग्लूम में, ग्लूम ब्रैक्ट कहाँ मिलता है? स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस में, पोएसी फैमिली ग्रास वाला। स्पेथ कहाँ मिलता है? स्पेडिक्स इन्फ्लोरेसेंस में, भुट्टा में या बनाना में बताया था। और आज बताया आपको पेटलॉइड ब्रैक्ट, वो कहाँ मिलता है? बाउगेनविलिया में। अब समझना ध्यान से, ब्रैक्ट may be found in pediculated flower and may be found in sessile flower, even ब्रैक्ट may be absent in the flower। लो एक फ्लावर बनाते हैं तुम्हारे सामने, लो ये है और ये फ्लावर है, मान लो ससाइल फ्लावर, ये ब्रैक्ट। लो यहाँ पे एक मैंने एक फ्लावर बनाया, पेडिसिलेटेड फ्लावर बनाया फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये पेडिसिलेटेड फ्लावर है और ब्रैक्ट नहीं है, फ्लावर तो है मगर ब्रैक्ट नहीं है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि फ्लावर के साथ अगर ब्रैक्ट हुआ तो एक अलग कैटेगरी बनेगा फ्लावर का, और अगर फ्लावर के ऊपर ब्रैक्ट नहीं हुआ तो एक अलग कैटेगरी बनेगा फ्लावर। अगर ब्रैक्ट है तो बोलते हैं ब्रैक्टिएट फ्लावर, क्या बोलते हैं? ब्रैक्टिएट फ्लावर। और अगर फ्लावर नहीं है तो बोलते हैं ई ब्रैक्टिएट फ्लावर। क्या बोलते हैं? ई ब्रैक्टिएट फ्लावर। और ब्रैक्ट जहां होता है उस फ्लावर को हम लोग डिनोट करते हैं BR से, ऐसे BR। और जहां ब्रैक्ट नहीं होता उसको हम लोग डिनोट करते हैं EBR से, ई ब्रैक्टिएट। बोलो, रही बात एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल आपको याद रखना, आप क्या करो, ई ब्रैक्टिएट की केवल याद रखो। इधर आता है कुकर बिटेसी, कौन?
कुकुरबिटेसी, अरे वही वाला फैमिली, कद्दू खीरा ककड़ी वाला, परवल वाला, करेला वाला। कुकुरबिटेसी में ई ब्रैक्टेड फ्लावर आपके सिलेबस में जितने फैमिली है, और बाकी सब में ब्रैक्टिएट फ्लावर आपको इन जनरल देखने को मिल जाता है। ओके, तो ये था ब्रैक्ट्स के बेसिस पे फ्लावर दो प्रकार का, ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट फ्लावर। नाउ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आफ्टर ब्रैक्ट, एक और टर्म मैंने आपको पहले भी बता रखा, आज फिर बता रहा हूं, ब्रैक्टिओल। क्या बोला मैंने? ब्रैक्टिओल। मैंने क्या बोला था कि यदि लीफ लाइक स्ट्रक्चर पेडिसल के बेस पर आए या ससाइल फ्लावर के बेस पर आए तो वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर कहलाता है ब्रैक्ट। लेकिन अगर वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर पेडिसल पर आ जाए, जनरली 2 इन नंबर होता है, पेडिसल पर आ जाए तो उसको बोलते हैं ब्रैक्टिओल। उसको क्या बोलते हैं? ब्रैक्टिओल। उसको बोलते हैं, मान लो यहाँ पे आ गया, उसको बोलते हैं ब्रैक्टिओल। क्या बोलते हैं उसको? ब्रैक्टिओल। मैंने क्या बोला? लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऑन द पेडिसल। तो मुझे बताओ, क्या कभी ससाइल फ्लावर में ब्रैक्टिओल मिलेगा? राजश्री क्या ख्याल है? ससाइल फ्लावर में कभी भी ब्रैक्टिओल मिलेगा? नहीं सर, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सर उसके पास पेडिसल ही नहीं है, तो पेडिसल ही फिर सर वो नहीं कहाँ है। पे? बहुत बढ़िया, उसमें पेडिसल ही नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं, माइक बंद करो, हम ऐसा कह सकते हैं कि ऑल पेडिसलेटेड फ्लावर में बी ब्रैक्टिओल, बट ऑल ससाइल फ्लावर, मतलब कि मैंने ऐसा बोला कि पेडिसलेटेड फ्लावर में भी ब्रैक्टिओल, अगर ब्रैक्ट है तो ब्रैक्टिओल हो सकता है उसके पास, ठीक है, बट ऑल ससाइल फ्लावर हैव नॉट ब्रैक्टिओल। पेडिसल नहीं है भाई मेरे। ओके, नाउ अब ब्रैक्टिओल के बेसिस पे फ्लावर दो प्रकार का, ब्रैक्टिओल के, जैसे ये फ्लावर के पास पेडिसल है तो ये फ्लावर को बोले, मतलब कि ब्रैक्टिओल है तो इस फ्लावर को बोलेंगे, तो ना यहाँ तो हमने क्या बोला था? ब्रैक्टिएट, मतलब ब्रैक्ट है। अब यहाँ बोलेंगे ब्रैक्टिओलेट, बस थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी में डिफरेंस है। ब्रैक्टिओलेट, यहाँ बोला था ब्रैक्टिएट, तो ये वाला ब्रैक्टिओलेट फ्लावर। और ये वाला फ्लावर क्या होगा? पेडिसल है, ब्रैक्ट है, ये भी ब्रैक्टिओलेट फ्लावर। लेकिन ये वाला फ्लावर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ई ब्रैक्टिओलेट फ्लावर। ई ब्रैक्टिओलेट फ्लावर, बोलो डन डना डन। तो ये हुआ ई ब्रैक्टिओलेट फ्लावर। आई थिंक आपको ब्रैक्ट और ब्रैक्टिओल की जानकारी अच्छे से मिल चुकी होगी। मैं चाहता हूँ आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो फटाक से, फिर मैं आपको नोट्स में कुछ 2-4 लाइन ऐड करवा देता हूँ, आप नोट्स में वो लाइन ऐड कर लेना। ये रहा आपका नोट्स। ये देखो, ये ब्रैक्ट के बारे में यहाँ बातें लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऑन द बेस ऑफ पेडिसल, ठीक है। अब इसके आगे जो आपको लाइन लिखना है, क्या लिखना है? ब्रैक्ट, ये लाइन आपको ऐड करना है यहाँ पे, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है एक साथ। ब्रैक्ट मे बी फाउंड इन, एक सेकंड रुक जाओ, क्या हो गया? आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है क्या? मुझे नहीं दिख रहा। एक सेकंड रुको। अरे भाई मेरे स्क्रीन से नोट्स कहाँ चला गया? सामने में क्या आ गया? आया? आपको यहाँ पे क्या लिखना है? ब्रैक्ट
मे बी, माइक बंद कर लो रिवा, ये राजश्री, ब्रैक्ट मे बी फाउंड इन पेडिसिलेटेड फ्लावर। सर मेरा माइक बंद ही था। अभी आवाज आ रहा था। पेडिसिलेटेड फ्लावर एंड ससाइल फ्लावर, एंड ससाइल फ्लावर। ये लाइन डायरेक्ट नीच में उठ के आएगा और आपको याद नहीं आएगा वहां पे, इसलिए लाइन लिख लो, ठीक है। नाउ ये आपका होमवर्क है कि इन्वोल्यूकर कहाँ मिलता है, ब्लूम कहाँ मिलता है, स्पेस कहाँ मिलता है, और पेटलॉइड ब्रैक्ट कहाँ मिलता है। इसके बारे में मैं बता देता हूँ। ब्रैक्ट बिकम्स पेटल लाइक, कोरोला के पेटल लाइक। एग्जाम्पल भी मैंने आपको इसका बता ही दिया, बोगेनविलिया। और ये चारों ब्रैक्ट के टाइप्स आपको ध्यान में रखने हैं, एनसीईआरटी में है, बिखेर बिखेर के इधर उधर दे रखा है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, जल्दी ले लिए, ये आपको नोट्स में यहाँ पे ऐड कर लेना है। नाउ अब देखो, टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ ब्रैक्ट, ठीक है। अच्छा राजश्री, इसका मतलब होता है ऑन द बेसिस ऑफ, OTBO, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ, ओके। नाउ ये क्या है आपका, ब्रैक्टिएट फ्लावर BR और ई ब्रैक्टेड फ्लावर EBR। अच्छा EBR में एक और एग्जांपल आप ध्यान में रखोगे, ब्रेसिकेसी एंड कुकुरबिटेसी बोथ, ये दोनों एनसीईआरटी वाला है, ठीक है। ब्रेसिकेसी भी और कुकुरबिटेसी भी। बाकी सारे फैमिली में आपके सिलेबस में जो भी है वो सब कौन है, ब्रैक्टिएट। केवल 2 लोग हैं जो ब्रैक्ट नहीं रखते, ध्यान में ठूस लो भेजे में। अब देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा, ऐसा ट्रिक मत बना लेना कि ब्रेसिकेसी में BR है तो ब्रैक्ट होगा ही, उल्टा ट्रिक बनाना कि BR है तो ब्रैक्ट नहीं होगा, मतलब ब्रेसिकेसी में ब्रैक्ट नहीं होगा। अब कुकुरबिटेसी तो वो है ही, मैंने इसका क्या नाम रखा है, इसलिए तो इसको मैं कुत्ता कमीना कहता हूँ, हर जगह एक्सेप्शन क्रिएट करता है। आप पूरी मॉर्फोलॉजी में देखना कि ये हर जगह एक्सेप्शन क्रिएट करेगा, ठीक है। कुकुरबिटेसी फैमिली ही ऐसा है, और ब्रेसिकेसी इन दोनों में क्या है, ई ब्रैक्टिएट, ओके। नाउ ब्रैक्टियोल मैंने लिख दिया, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऑन पेडिसल। अब इसके बारे में आपको क्या लाइन लिखना है, फाउंड ओनली इन पेडिसिलेटेड फ्लावर and never found in sessile flower due to absence of, बोलो रिवा, due to absence of अतीक, due to absence of पेडिसल। अरे भाई इतना देर में भी ये भूल जाते हो क्या, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ पेडिसल। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ऐड करना है यहाँ पे, ले लिए। नेक्स्ट वही टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ ब्रैक्टिओल, अगर ब्रैक्टिओल है तो ब्रैक्टिओलेट और नहीं है तो ई ब्रैक्टिओलेट फ्लावर। अब आगे हम बढ़ते हैं फ्लावर के नेक्स्ट टाइप्स पर, मतलब नेक्स्ट कैटेगराइजेशन, ठीक है। आइए अब आपको हम बताएंगे कि अगेन फ्लावर तीन प्रकार का, एक होता है ट्राइमेरस, एक होता है टेट्रामेरस, और एक होता है पेंटामेरस फ्लावर। एक होता है पेंटामेरस फ्लावर, ट्राइमेरस, पेंटामेरस, टेट्रामेरस और ट्राइमेरस फ्लावर। एक बात समझना, फ्लावर में 4 फोल्ड होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, और सबका अपना अपना यूनिट का नाम है। सेपल, पेटल, एंड्रोसियम, सॉरी सेपल, पेटल, स्टेमेन और कार्पेल। कार्पेल को मारो गोली, सेपल, पेटल और स्टेमेन के नंबर के बिहाफ पे, क्या बोल रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेपल, पेटल एंड स्टेमेन, फ्लावर इज ऑफ 3 टाइप्स, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस, ओके। नाउ कि ट्राइमेरस फ्लावर क्या होता है,
ट्राइमेरस वो फ्लावर होता है जहां सेपल, पेटल और स्टेमेन या तो 3 होंगे या तो 3 के मल्टीपल में होंगे, 6 होंगे, 9 होंगे, इस टाइप से। 3 या 3 के मल्टीपल में है तो ट्राइमेरस। नाउ टेट्रामेरस, अगर सेपल, पेटल और स्टेमेन 4 या 4 के मल्टीपल में है तो वो होंगे आपके टेट्रामेरस। 4 या फिर 4 के मल्टीपल में है, जैसे 4 हैं, 8 हैं, 12 हैं, ऐसे हैं, तो वो होंगे आपके टेट्रामेरस। ओके, नाउ पेंटामेरस, यदि सेपल, पेटल और स्टेमेन 5 या 5 के मल्टीपल में है तो वो फ्लावर होता है पेंटामेरस। आपको इधर याद रखना है, आपके सिलेबस का मोनोकोट फैमिली, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके सिलेबस में 2 ही मोनोकोट फैमिली है, सुपर डुपर, लिलियेसी है और पोएसी है, तो वो दोनों ट्राइमेरस। और आपको टेट्रामेरस में एक ही फैमिली याद रखना है, टेट्रामेरस में ब्रेसिकेसी के सारे मेंबर, ब्रेसिकेसी फैमिली, अभी जस्ट बताया था इब्रैक्टिएट वाले में ब्रेसिकेसी फैमिली, और बाकी रेस्ट ऑल फैमिली, रेस्ट ऑल एग्जाम्पल पेंटामेरस। 5 सर्वोपरि, ठीक है। 3 वाले कौन है? मोनोकोट, और टेट्रा कौन है? ब्रेसिकेसी। तो इससे क्वेश्चन जो बनता है, हाईलाइटेड क्वेश्चन, वो बनता ये है, एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा, व्हेन वी आर डिस्क्राइबिंग ट्राइमेरस, टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस फ्लावर, which of the following floral parts are not considered under this criteria? आंसर क्या होगा रिभा? सेपल, पेटल एंड स्टेमेन। नहीं, आंसर क्या होगा राजश्री? पिस्टल। नहीं, अतीक आंसर क्या होगा? क्वेश्चन बोलिएगा सर। When we are describing trimerous, tetramerous, pentamerous flower, which of the floral parts are not considered for this classification? सर गाइनोशियम। कार्पेल मतलब की, तो क्वेश्चन ध्यान से सुनते नहीं, और यही तो गलत होता है वहां पे। क्वेश्चन सुनो पहले ध्यान से। अभी बताया था कार्पेल को हम इसमें नहीं लेते भाई मेरे, हम कार्पेल के नंबर को देख के फ्लावर को, पता है क्यों? कारण क्या है? कार्पेल बहुत अंदर लोकेटेड होता है, कल भी बताए थे, और आप कार्पेल को बाहर से इन जनरल नहीं देख पाते हो, आपको उसके लिए कोरोला और सेपल, पेटल इस सबको हटाना पड़ता है, तब आपको अंदर में दिखता है कार्पेल। और इन जनरल उसका नंबर बड़ा सिमेट्रिकल मैनर में होता भी नहीं है, कई बार तो सिंगल होता है, ठीक है, कई बार होता है तो बहुत ग्रुप में होता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे क्राइटेरिया में नहीं ला रहे, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से लीजिए, नोट्स को यहाँ तक पढ़िए, ये मीटिंग समाप्त होने वाला है, देन अगले मीटिंग में हम फ्लावर का और भी क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। जल्दी से देख लीजिए, यहाँ तक पढ़ लीजिए जल्दी से नोटबुक से।